तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और आरआरबी अहमदाबाद 1995 का क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और ये आज हम लोग का डे कौन सा है, तो डे 11 है। अगर जो आप डे 11 से एक भी दिन मिस किए हैं तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गया है और सभी प्लेलिस्ट में एक साथ वीडियो मिल जाएगा। ये आरआरबी अहमदाबाद 1995 में का क्वेश्चन है। आरआरबी आप लोग ये जान लीजिए कि अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो यह गांधीनगर है। तो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है। तो कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन ए जो आंखों के लिए अच्छा होता है, ये सबसे ज़्यादा किस पदार्थ में मिलता है या किस खाने वाली सब्जी में मिलता है, तो यह मिलता है गाजर में सबसे ज़्यादा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गीत सेठी का संबंध किससे है। तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बिलियर्ड्स हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है विटामिन से कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है और सभी विटामिन पाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है विटामिन से कि विटामिन डी का फ्री में क्या मतलब फ्री में हमको प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सूर्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक साल कितने वर्ष बाद चुनाव होता है। तो राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक साल 2 साल बाद चुनाव होता है। 2 साल मतलब 1/3 का मतलब हो जाएगा ना कि 6 आदमी, जैसे कि मान लो 12 आदमी है, तो 1/3 का मतलब हो जाएगा कि 4 आदमी खाली हो जाएंगे। 2 साल के बाद 4 आदमी रिटायर हो जाएंगे, फिर 4 आदमी नया आ जाएंगे, फिर 2 साल के बाद 4 आदमी रिटायर होंगे, 4 आदमी नया आ जाएंगे। इस तरह से 12 आदमी की सीट है, तो 12 आदमी 4 आदमी रिटायर होंगे तो 4 आदमी फिर आते रहेंगे 2 साल पर। तो ऐसा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को। और इसका जो ये मतलब ये डिजिट है, इसका रोग का है, इसका दवा भी खोज लिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है। तो पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से है। तो इसका सही उत्तर टेनिस हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। क्यू बराबर IT होता है, फॉर्मूला था Q बराबर IT होता है, तो आई से एम्पियर, एस से यानी सॉरी दोस्तों T से सेकेंड। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का नया आधार गीत का नाम क्या है। तो भारतीय सेना का नया आधार गीत का नाम है मेरा भारत महान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा भारत महान। 10 नंबर क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कि फलीदार पौधों के जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो फलीदार पौधों के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। 12 नंबर क्वेश्चन है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया होता है। और आयरन की अगर जो पूर्ति करना होगा शरीर में, तो सबसे जल्दी कैसे पूर्ति होगा, तो उसमें अगर जो केला खाएंगे तो केला में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, तो केला के द्वारा आयरन की पूर्ति की जा सकती है शरीर में। चलिए आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा करते हैं। तो इसका सही उत्तर लोकसभा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है। तो ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब हो जाएगा ना कि विमान सेवाओं की अनुमति। अगर जो आप ओपन स्काई पॉलिसी में शामिल हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर से कोई भी विमान उड़ाएगा दूसरा देश, तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। लेकिन इसमें एक बात है कि वो पैसेंजर विमान है, यानी कि आदमी को ले जाने वाला है। ये नहीं कि कोई भी देश मतलब कहें वो दूसरा विमान लेकर चला जाए, यानी कि परमाणु बम वाला विमान लेकर जाए, तो ये सब में आप रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चमगादड़ जीव कौन सी प्रजाति में आता है। तो चमगादड़ जो होता है स्तनधारी में आता है, जिसको इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है। तो कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, तो 18 नंबर है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। तो सार्क में कुल 8 देश हैं। तो कौन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीचे से ऊपर चलते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 हो गया। आप लोग याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो, क्योंकि पूछता है ना कि 4 क्वेश्चन दे देगा, यानी कि मालदीव, श्रीलंका, भारत दे देगा और उसके बाद साथ में एक अमेरिका दे देगा। बोलेगा कि सार्क में इसमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे 8 हो, तो उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका तो नहीं है, तो फिर अमेरिका पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी किसे माना जाता है। तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में ईरान की राजधानी का नाम क्या है। तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेहरान। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए